नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत जारिया और स्वागत है आप सभी का आर के सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया को लेकर के, इंडिया को लेकर के क्या पॉलिसी रहने वाली है। ये चीज़ें हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि इनका जो पिछला कार्यकाल रहा है और अब जो नया कार्यकाल आने वाला है, क्या कुछ नया बदलाव हो सकता है, पिछला कार्यकाल इनका कैसा रहा है, इसके ऊपर इस आर्टिकल में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बार बार यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़ का जिक्र किया जाएगा, तो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, इतनी कंट्रीज़ को हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के मैप के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव हुआ था, जो बाइडेन की तरफ से, जो बाइडेन तो खुद चुनाव में नहीं खड़े हुए थे, अपनी तरफ से उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया था, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। देखा जाए, साउथ एशियन कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस का सामना तो करने वाले हैं। सामना ऐसा करना होगा कि उनको चाइना और इंडिया दोनों के साथ में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, इसलिए साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इस आर्टिकल में इन्हीं बातों का जिक्र किया जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जनवरी 2025 में हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण कर लेंगे। अब वो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो उनको सरकार ने फिर से चुन लिया है। पिछले साल तो ये हार गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार लोगों ने उनको के ऊपर फिर से भरोसा किया है, उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने वाली हैं, साथ ही साथ नए नए चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे हमको मौके मिल रहे हैं। हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना का प्रतिद्वंदी इसी क्षेत्र में, उसी जगह में इंडिया को खड़ा करने की कोशिश करेगा अमेरिका, ताकि भारत और अमेरिका मिलकर के चाइना को काउंटर कर सके। कोलैबोरेशन में हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंसल्टेशन किया जाएगा इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा करी जाती है, जिससे पता चलता है भारत और इंडिया के संबंध किस प्रकार से रहने वाले हैं। हमेशा से ही देखा जाए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत को फ़ायदा नहीं हुआ है अमेरिका के साथ दोस्ती यदि भारत ने किया है तो। इंडिया यूनाइटेड स्टेट के जो रिलेशन है हमेशा से ही अपवार्ड की तरफ एंजॉय किए हैं। अमेरिका खुद इस क्षेत्र में इंडिया की लीडरशिप को एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है कि भारत भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पर उभर रहा है और ऐसे पार्टनर की उसको बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी, कहना चाहिए, मान्यता दे दिया था या फिर मान्य किया था। वहीं यदि हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 2021 से 2024, ठीक उसी प्रकार का रास्ता भी अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनाने वाले हैं। उनको पता है कि चाइना अपना और भी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है इस क्षेत्र में, और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके इंगेजमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा साउथ एशिया में। तो ना केवल भारत को साधा जाएगा, साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि जो अन्य साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको भी यहाँ पर साथ में लिया जाएगा। कुल मिलाकर के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लाई जा रही है, वो इसलिए लाई जा रही है क्योंकि यूएस ये चाहता है कि हम सप्लीमेंट करेंगे इंडिया की रीजनल लीडरशिप को। इंडिया रीजनल तौर पर आगे बढ़े और चाइना को काउंटर कर सके, इसके लिए हम कंधे में कंधा मिला करके चलेंगे, सप्लीमेंट करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसके अलावा ये कॉपरेशन दे रहा है इंडिया के साथ में, और कौन कौन से क्षेत्रों में? मिलेनियम चैलेंजेस कॉपरेशन प्रोजेक्ट इन नेपाल। जैसे कि नेपाल में मिलेनियम चैलेंज कॉपरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है नेपाल में। श्रीलंका की भी हेल्प करी जा रही है ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। कुल मिलाकर के अमेरिका क्या काम कर रहा है? इंडिया की भी मदद कर रहा है और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी भी काफ़ी मदद कर रहा है ताकि वो लोग भी अमेरिका का साथ दे सकें।
इसके अलावा पाकिस्तान का भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि भाई पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के रिलेशन कैसे रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना को बाहर बुला लिया और इसके बाद वहाँ पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। पाकिस्तान के साथ बाइडन के निष्क्रिय संबंधों ने भारत और अमेरिका को इस क्षेत्र के लिए एक पारस्परिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करी थी। कुल मिलाकर के देखा जाए जो रिलेशनशिप है हैज़ नॉट बीन फ्री ऑफ डिसऑनेंस एंड डाइवर्जेंस। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा अच्छे ही अच्छे होने वाले हैं, इसमें भी हमको मतभेद देखने को मिलने वाले हैं। न्यू दिल्ली का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम अमेरिका के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको भी चाइना को पीछे धकेलना है, ठीक है। एंड हम जो है एक अल्टरनेटिव पार्टनरशिप देख रहे हैं। हम चाइना के ऊपर ही बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाएं। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी अमेरिका कई बार भारत को कहना चाहिए अच्छा बुरा कहते रहता है। वहीं यदि हम बात कर लें बांग्लादेश को लेकर के क्या व्यू रहे हैं अमेरिका एंड इंडिया के। हालांकि इंडिया ने शेख हसीना की गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो जाना चाहिए। एंड हम कंटिन्यू म्यांमार के जो सैनिक शासन है, सेना है, उसके साथ में कंटिन्यू संदेह कहना चाहिए कांटेक्ट बना करके रह रहे हैं। द यूएस प्रेशर्ड बोथ रिजीम, लेकिन अमेरिका ने क्या काम किया है, म्यांमार में सैनिक के ऊपर दबाव डाल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। मतलब अमेरिका की सोच ऐसी है कि भाई यहाँ पर जहाँ पर भी सत्ता पलट हुआ है वहाँ पर पुनः फिर से डेमोक्रेसी स्थापित हो जाना चाहिए, ऐसा अमेरिका चाहता है। अगर वो प्रेशर नहीं डालेगा तो इससे दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी कि ये लोग चाइना के करीब चले जाएंगे। चाइना के करीब चले जाएंगे तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम इनको अपनी तरफ खींचना चालू कर देते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसा भी देखे हैं कि यदि भारत की कोई कंपनी है रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर रही है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। जैसे कि एक्विजिशन लगाया जा रहा है ऑफ करप्शन अगेंस्ट अडानी ग्रुप हैज़ फाल्टर्ड टू इंडियन प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। इससे क्या असर पड़ता है कि हमारे जो आने वाला इन्वेस्टमेंट है ना सीधे सीधे वो प्रभावित हो जाता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें अभी परेशान कर रही हैं उन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। देयर कुड बी लेस इरिटेंट। यदि हम डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म की बात करें, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि फिर से शायद हम वैसी ही चीज़ें लेकर के आने वाले, जैसे कि बर्डन शेयरिंग की बात करी जाती है, रेसिप्रोसिटी, नेशनलिज्म एंड चाइना के साथ में लड़ाई लड़ना, चाइना के साथ में कंपटीशन को बढ़ावा देना। एंड अब क्या हो सकता है, पहले नंबर की बात, पहला जो टारगेट है वो चाइना ही है। एंड गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, नेशन बिल्डिंग। ये तीन चीज़ें जरूर देखने को मिलेंगी, कुछ हो चाहे मत हो। ह्यूमन राइट्स का वायलेंस शोषण हो तो हो, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो तो हो, नेशन बिल्डिंग भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। इंडिया टू टेक द लीड इन द रीजन बाय हिज हेल्प। एंड इस क्षेत्र में भारत को थोड़ा सा मौका मिलेगा तो भारत आगे भी बढ़ेगा। उसको पता है कि मेरी हेल्प अमेरिका कर रहा है, इसका मतलब ये है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और ऐसा होने वाला भी है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को लेकर के दोनों कंट्रीज़ की क्या क्या पॉलिसीज़ रहने वाली हैं। जब फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पनिश किया था, कॉपरेशन भी किया था पाकिस्तान के साथ में, एंड इंडिया को बोला था कि आप एक एक्टिव रोल अदा करिए ताकि आप फाइंड आउट कर सकें एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर। दिक्कत वाली बात यह है जब से अमेरिका यहाँ से विथड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, एंड पाकिस्तान की जो लिटिल स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, दिस इशू इज़ ऑफ लिटिल डिसऑनेंस। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे भी थोड़े बहुत मतभेद हमको देखने को मिला होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहले किन किन चीज़ों को प्रमोट किया गया था और अब क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टर्म की यदि हम बात करें तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट असिस्टेंट, डिफेंस एग्रीमेंट, कोऑपरेशन विद साउथ एशियन कंट्रीज, इतने सारे पॉइंट के ऊपर काम किया था।
लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि यदि आप चाइना को काउंटर करेंगे तो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनके भी तो रिलेशन ठीक ठाक हैं चाइना के साथ में। तो वो कैसे करके दोनों चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे कि अमेरिका से भी दोस्ती बनी रहेगी और यहाँ पर चाइना से भी दोस्ती बनी रहेगी। ये दोनों चीज़ों को एक साथ कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री में देखा जाए श्रीलंका को काफ़ी हेल्प दिया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि चाइना भी उसको अपने कब्जे में लेते जा रहा था लोन बांट बांट करके। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस नहीं किया, नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं किया, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन उसने क्या काम किया था, श्रीलंका को फायदा पहुंचाया था। इसके बाद म्यांमार एंड तालिबान को लेकर के भी दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमको देखने को मिल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश और अमेरिका की बात करें, जो कि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन से होकर के गुजर रहा है, अभी जो नई सरकार आई है वहाँ पर वो। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यदि हमारे जो रिलेशन हैं, कोई देश ये